वेलकम टू अवर चैनल में आपका होस्ट आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट अवेटेड पिक्चर ऑफ इंडिया KGF 2 का एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में आपको मूवी का स्पॉइलर देखने मिल सकता है, तो अगर आप KGF 2 थिएटर जाके देखना चाहते हैं तो आप वीडियो यहीं पे स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं KGF 2 का एक्सप्लेनेशन। तो फिर हमें सबसे पहले सीन में देखने को मिलता है रॉकी भाई बचपन में अपनी माँ से बात करते हुए दिखते हैं और रॉकी भाई की माँ सोने के बारे में रॉकी भाई को बताती है। तो जैसा कि सोना चमकता है, सोना की अहमियत को देखते हुए, सोना कितना कीमती है उस अहमियत को देखते हुए रॉकी भाई बचपन में ही अपनी माँ से वादा कर देते हैं। दुनिया का सारा सोना रॉकी भाई अपनी माँ के कदमों में रखने का वादा करते हैं अपनी माँ से बचपन में ही। यहाँ से शुरू होती है KGF 2 की पहली कहानी। आगे अगले सीन में हम देखते हैं कि जो KGF के राइटर है जिन्होंने मूवी में KGF की कहानी लिखी है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वो ICU में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और हम वहाँ उनके बेटे से मिलते हैं जो प्रकाश राज मूवी में उनके बेटे का किरदार निभा रहे हैं। वो KGF 2 की कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं मीडिया वाले के कहने पर। शक्तिशिला रॉकी भाई की एक पत्थर की मूर्ति है जिसका नाम शक्तिशिला है, जिसकी तलाश में चैप्टर 1 में भेजा गया था। आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, चैप्टर 1 में भेजा गया था शक्तिशिला के तलाश में। इससे ये साबित हो जाता है कि KGF की जो कहानी है वो रियल है। प्रकाश राज चैप्टर 2 की कहानी आगे बताते हैं और हमें पता चलता है रॉकी भाई ने गरुड़ा के साथ साथ उनके बड़े भाई जो KGF में राज करने वाले होते हैं उनको भी रॉकी भाई ने मार दिया था। और गरुड़ा के जितने पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने गरुड़ा को मारने के लिए साजिश रची थी, वो सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन्हें जब पता चलता है रॉकी भाई ने गरुड़ा के भाई को भी मार दिया है, वो सारे हैरान और हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके साथ साथ रॉकी भाई उनकी महबूबा यानी जो लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा जो लीड एक्टर्स है उन्हें भी रॉकी भाई बुलवाते हैं यानी उन्हें भी बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वो रॉकी भाई के साथ यहीं पे KGF में रहे। ये सुन के गोविंद जो बेंगलोर में रॉकी भाई के साथ जिनकी बहस हो जाती है, रॉकी भाई से जिनका 36 का आंकड़ा हो जाता है, वो गोविंद ये सुन के उल्टा सीधा रॉकी भाई को बोलने लगते हैं और वैसे ही रॉकी भाई की वहाँ पे हट जाती है और रॉकी भाई उन्हें वहीं पे ठोक देते हैं यानी उनकी। ये देखकर हमारे लीड एक्ट्रेस जो है फिल्म की वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद KGF वाले लोग जो रहते हैं वहाँ पे KGF में जो रॉकी भाई ने किया होता है KGF वालों के लिए, ये सारी बातें लीड एक्ट्रेस को हमारी बताई जाती है। ये सारी बातें सुन के रीना जो हमारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, रॉकी भाई के लिए उनके दिल में प्यार बढ़ जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं जो गरुड़ा का खास सिपाही यानी जो सेनापति होता है उनकी सेना का, उन्हें कैद खाने में रखा जाता है, उन्हें बाहर निकाला जाता है, उन्हें सारी बातें बताई जाती है और वो भी रॉकी भाई का साथ देने लगते हैं। आगे गरुड़ा का जो खास सिपाही होता है यानी जो सेनापति होता है वो रॉकी की सेना का भी सेनापति बन जाता है और रॉकी की सेना बनाने में भी रॉकी की काफ़ी मदद करता है और रॉकी की सेना भी तैयार हो जाती है। इसके बाद होती है हमारे फिल्म के विलन, जो मोस्ट अवेटेड विलन लुक जो है हमारे संजू बाबा। हमारे संजय दत्त को काफ़ी यूनिक लुक दिया गया है अधीरा में, काफ़ी खतरनाक डेंजरस लुक दिया गया है। यहाँ पे हम एंट्री होते ही हम देखते हैं एक पुल होता है, वो पुल से KGF में एंट्री करने के लिए अधीरा आते हैं। वहाँ पे जो KGF की सेना होती है यानी रॉकी भाई की जो सेना होती है उन्हें सारे सेनाओं को मार के वहीं पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे होती है अधीरा की एंट्री मूवी में। राजेंद्र देसाई जो कि हमारे लीड एक्ट्रेस के फादर होते हैं, राजेंद्र देसाई जिन्हें हमने KGF चैप्टर 1 में देखा होगा, उन्हें उन्हीं के पार्टनर्स काफ़ी चालाकी से मार देते हैं जिसका शक पूरी तरह रॉकी भाई पे जाता है। ऐसा ही समझती है हमारे लीड एक्ट्रेस रीना कि उनके पापा को रॉकी भाई ने मार दिया है, तो वो KGF से निकलने की कोशिश करती है और गाड़ी लेके चली जाती है। तो वहाँ पे अधीरा भी वहाँ पे वेट कर रहा होता है और वहाँ पे रॉकी भाई भी रीना का पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं और जाके
अधीरा से टकरा जाते हैं। तो वहीं पे होती है रॉकी भाई और अधीरा की पहली मुलाकात, और वहीं पे थोड़ा गोली मार दी जाती है रॉकी भाई को सीने में, और वहीं पे रॉकी भाई को अधीरा धमकी भी देते हैं कि मैं तुझे ऐसा ही छोड़ दूंगा कि केजीएफ वाले देखें कि अधीरा का खौफ है, केजीएफ वाले उनके खुदा को देखें कि उनका खुदा इस कैसी हालत में केजीएफ में जा रहा है। इसी कारण केजीएफ में रॉकी जाते हैं। ऐसे ही रॉकी भाई जख्मी हालत में केजीएफ में पहुंचते हैं। केजीएफ के लोग ये सारे देख के डर जाते हैं, किसने गोली मारी, क्या हुआ रॉकी भाई को। तो उन्हें ये पता लगता है कि रॉकी भाई को अधीरा ने गोली मारी है। अधीरा का खौफ सारे केजीएफ वालों के दिल में बैठ जाता है, और रॉकी भाई जख्मी हालत में बेड पे होते हैं। और इसी कारण यानी रॉकी भाई के जख्मी होने के कारण गुरु पांडियन की सरकार, जो केजीएफ के हिस्सेदार यानी पार्टनर भी थे, तो उनकी सरकार गिरने वाली होती है रॉकी भाई के जख्मी होने के कारण। और जैसे ही रॉकी भाई को थोड़े ठीक हो जाते हैं रॉकी भाई, वैसे ही केजीएफ से कुछ पैसे, कुछ यानी बहुत से पैसे लेकर हेलीकॉप्टर से कहीं चले जाते हैं। ये देख के केजीएफ वाले डर जाते हैं, रॉकी डर गया, रॉकी कहीं जा रहा है, रॉकी भाई कहीं जा रहे हैं, केजीएफ छोड़ के रॉकी भाई जा रहे हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है रॉकी भाई और लीड एक्ट्रेस एक बीच में खड़ी होती है, उनके बीच में कुछ बातें होती है। और ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि रॉकी भाई इनायत खलील से मिलने दुबई जाते हैं, और इनायत खलील को अपना खौफ, अपना डर दिखा के इनायत खलील को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। इनायत खलील को बिजनेस पार्टनर बनाने के बाद गुरु पांडियन की सरकार वापस से ठीक हो जाती है, खड़ी हो जाती है। फिर रॉकी भाई लौट आते हैं। अधीरा केजीएफ में घुसने ही वाला होता है। रॉकी भाई की वहाँ एंट्री वापस इंडिया में दिखाई जाती है वहीं पे, और रॉकी भाई अपनी सेना लेके यानी जो कुछ पैसे लेके गए थे रॉकी भाई दुबई, वहाँ से अपनी एक नई सेना, काफ़ी गन्स खरीद के रॉकी भाई लौट आते हैं। और वहीं पे होता है घमासान बंदूक का वायलेंस, वायलेंस एंड वायलेंस। वहीं पे अधीरा की काफ़ी सेना, यानी काफ़ी सेना, जो सेना लेके अधीरा केजीएफ में घुसने वाले होते हैं, वो सारी सेना को रॉकी भाई तबाह कर देते हैं, और अधीरा भी जख्मी हो जाते हैं काफ़ी। और वही सेम डायलॉग जो अधीरा ने रॉकी भाई को बोला था, वही रॉकी भाई ने भी अधीरा को कहा कि मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, मैं तुझे ऐसे ही छोड़ता हूँ। कुछ साल सब वैसा ही ठीक चल रहा होता है। उसके बाद गुरु पांडियन की सरकार गिर जाती है। रमिका सेन जो है पीएम बन जाती है। रमिका सेन जो रवीना टंडन, रमीना सेन का किरदार निभा रही है, काफ़ी स्ट्रिक्ट किरदार है उनका भी, काफ़ी अहम रोल है रवीना टंडन का। रमिका सेन के पीएम बनने के बाद कहानी एक नई मोड़ लेती है। केजीएफ के पीछे सब हाथ धो के पड़ जाते हैं कि रमिका सेन के पीएम बनने के बाद कुछ सीबीआई ऑफिसर जो केजीएफ के बारे में कुछ सालों से रिसर्च कर रहे थे, वो पीएम को यानी रमिका सेन को यानी रवीना टंडन को सारी सच्चाई बताते हैं केजीएफ की। केजीएफ में कौन है, क्या राज कर रहा है, क्या कर रहा है, सारी डिटेल्स बताई जाती है। उसके बाद उन्हें एक केजीएफ की फोटो दिखाई जाती है रमिका सेन को, जो कि काफ़ी अपडेट कर दी जाती है। केजीएफ को बहुत तरक्की कर दी जाती है रॉकी भाई के राज में। रॉकी भाई ने केजीएफ वालों के लिए बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ अपडेट कर दिया होता है रॉकी भाई ने। ये देख के रमिका सेन रॉकी भाई के सारे बिजनेस पे रेड करने की, सारे सब कुछ रोकने की, बिजनेस रोकने की, रेड करने की अपने सिक्योरिटीज़ को परमिशन देती है, पुलिस को परमिशन देती है। और ये सारी खबर हमारे रॉकी भाई तक पहुंचती है। रॉकी भाई को पता चलता है कि उनके सारे बिजनेस पे रेड पड़ी जा रही है। रॉकी भाई के सारे जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस संभालते हैं, उन्हें सब पता चलता है। तो रॉकी भाई का सारा सोना कई ट्रक में डाल के भेजा जाता है। तो उनमें से एक रॉकी भाई के जगह से, बिजनेस के जगह से एक 400 ग्राम का एक सोने का बिस्किट पुलिस के हाथों लग जाता है, और वो पुलिस स्टेशन पे लेके आ जाते हैं। ये सुन के हमारे रॉकी भाई काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं,
और उस वक्त रॉकी भाई एक गन की डीलिंग कर रहे होते हैं, गन का, और एक गन लेके रॉकी भाई डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अपना जो 400 ग्राम्स का बिस्किट होता है उसे वापस लेने रॉकी भाई की चीज पुलिस स्टेशन में होती है, इसी कारण रॉकी भाई उसे लेने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में रॉकी भाई पहुंचते ही पुलिस के कुछ हवलदार, उनमें से एक हवलदार रॉकी भाई डर के मारे रॉकी भाई के हाथ में बिस्किट दे देता है। उसके बाद रॉकी भाई निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन से। उसके बाद हम देखते हैं जो गन रॉकी भाई ने टेस्ट करने के लिए आए थे वो पुलिस वालों की गाड़ियों पे टेस्ट की जाती है। आपने ये हमारे टीजर में जो कुछ साल पहले, एक डेढ़ साल पहले शायद से एक टीजर आया था KGF 2 का, वो गन किट से पुलिस की जो गाड़ियां उड़ाई जाई होती है टीजर में, वो वाला सीन हमें देखने को मिलता है जब रॉकी भाई अपना गन टेस्ट करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में। ये सुनकर रमिका सेन काफी गुस्सा हो जाती है और रॉकी के खिलाफ रमिका सेन रॉकी भाई को इनडायरेक्टली मीडिया से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए रॉकी भाई को डायरेक्टली धमकी दी जाती है रमिका सेन से। रॉकी भाई धमकी सुनकर डायरेक्टली रमिका सेन से मिलने पहुंच जाते हैं उनके ऑफिस पे। तब रमिका सेन से बात करते हुए रमिका सेन को ये पता लगता है कि उनकी पार्टी की जो फंडिंग करते हैं वो रॉकी भाई में उनका सबसे बड़ा हाथ है उनकी पार्टी की फंडिंग में। ये सुनकर रमिका सेन भी हक्की बक्की रह जाती है। उसके बाद वाले सीन में रॉकी भाई ऑफिस से निकल जाते हैं, KGF में लौट आते हैं। KGF में लौटते ही रॉकी भाई को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है, जो कि हमारी रीना जो लीड एक्ट्रेस है रॉकी भाई को खुशखबरी देती है कि वो पापा बनने वाले हैं। रानी जो हमारी लीड एक्ट्रेस होती है रानी, तो ये सुनकर रॉकी बहुत खुश हो जाते हैं कि रीना प्रेग्नेंट होती है, रॉकी बाप बनने वाला होता है। जैसे ही ये खुशखबरी रॉकी को मिलती है वैसे ही एंट्री होती है विलेन की, यानी हमारे संजू बाबा अधीरा की, जो कि डायरेक्टली शूट करते हैं रीना को। उसी वक्त रीना मर जाती है। रॉकी भाई काफ़ी इमोशनल होकर रॉकी भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं, काफ़ी इमोशनल सीन्स होता है वो। उसके बाद होता है एक घमासान युद्ध रॉकी और अधीरा के बीच में। उसके बाद रॉकी भाई अधीरा को भी मार देते हैं। उसके बाद रॉकी भाई पता करते हैं कि अधीरा आया कहाँ से, तो उनको एक माइन नंबर बताया जाए, यानी गेट नंबर बताया जाता है कि वहाँ से आए हैं। तो ये सब जानने के बाद सब पता लगता है कि ये सारी साजिश होती है गुरु पांडियन की। तो इसमें पता लगता है पूरी पिक्चर का मेन विलन है गुरु पांडियन। ये सुनकर रॉकी भाई काफ़ी गुस्से के मारे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से गाड़ी निकाल के चले जाते हैं। उन्हें रोका भी जाता है, कासिम भाई उन्हें काफ़ी रोकते हैं, जो कासिम चाचा होते हैं उन्हें रोकते हैं। तो गुस्से के मारे वो वहाँ से चिल्ला के निकल जाते हैं। तो उसी लहूलुहान हालत में रॉकी भाई डायरेक्टली आते हैं असेंबली के अंदर, और असेंबली में मीटिंग चालू होती है असेंबली की। रमिका सेन, यानी रमिका सेन जो PM होती है, रमिका सेन, गुरु पांडियन, यानी काफ़ी सारे मंत्रियाँ असेंबली में मौजूद होते हैं। सबके सामने रॉकी भाई गन से असेंबली के अंदर ही गुरु पांडियन को लहूलुहान कर देते हैं, गोलियों से छल्ली कर देते हैं सबके सामने ही। ये देखकर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रमिका सेन इनकाउंटर का ऑर्डर रॉकी भाई के खिलाफ जारी करती है और KGF को तबाह करने का एयरफोर्स को ऑर्डर देती है। उसके बाद हमें KGF की तबाही देखने को मिलती है। एयरफोर्स KGF को पूरा तबाह कर देती है। उससे पहले KGF के लोगों से रॉकी भाई चले जाने को करते हैं और रॉकी भाई भी चले जाते हैं सारा सोना लेकर। रॉकी भाई ने KGF वालों के लिए एक जगह, काफ़ी अच्छी जगह उन्हें घर वर बना के दिया था, वहाँ सारे KGF वाले चले जाते हैं। रॉकी भाई एक शिप में कहीं निकल जाते हैं और शिप से रॉकी भाई एक फैक्स करते हैं इंडियन नेवी को कि वो यहाँ पे है। तो इंडियन नेवी डायरेक्टली रमिका सेन यानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते हैं कि ऐसा रॉकी भाई से मेल आया है, तो क्या किया जाए। तो रमिका सेन डायरेक्टली रॉकी भाई को शूट करने का ऑर्डर दे देती है। वहीं पे रॉकी भाई को मार दिया जाता है और रॉकी भाई
सारा सोने के साथ, जैसा कि अपनी माँ से उन्होंने वादा किया था सारा सोना उनके कदमों में डाल दिए गए, वैसा ही रॉकी भाई ने सारा सोने के साथ खुद भी चले गए। सारा सोना लेके रॉकी भाई भी मर गए। यहीं पे पिक्चर ख़त्म होती है। उसके बाद रॉकी भाई मर जाते हैं। उसके बाद हमें थिएटर में दिखाया गया है पोस्ट क्रेडिट सीन KGF 3 का। क्या हमें KGF 3 देखने मिल सकती है? ज़रूर मिलेगी, जबकि थिएटर में बताया गया है। लेकिन कहानी क्या होगी ये प्रशांत नील के अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो ये थी KGF चैप्टर 2।